स्टूडेंट्स, आज की टॉपिक जो हम लोगों का है ये फाइनल अकाउंट में जो विदाउट एडजस्टमेंट चल रहा है। देखो इसकी लेक्चर 8 में हम लोग आज हैं। आज की टॉपिक हम लोगों का होगा, देखो बहुत खूबसूरत टॉपिक है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू निकाला जाता है, वैल्यू ऑफ स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक, इसकी वैल्यू कैसे निकाला जाता है, कैसे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है, कौन सा प्राइस पर इसको दिखाया जाएगा, ये जानने के हम लोग को प्रयास करना है आज। बहुत काम का वीडियो है ये, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल। तो देखो ये वैल्यूएशन जो किया जाता है बेटे क्लोजिंग स्टॉक का, ये वैल्यूएशन किया जाता है कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस which ever is less or lower। देखो कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस जो दोनों में कम हो, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस या विच एवर इज लोअर, दोनों में जिसकी प्राइस कम होगा स्टॉक की वैल्यू वही लगाया जाएगा। ठीक है, ये किसके आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं? देखो मैं बेसिकली देखो बताया था कि अकाउंट्स को बनाने के लिए गैप, गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अरे भाई अकाउंट्स ऐसे थोड़े बन रहा है जी, जैसे आप साइंस में बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं, अकाउंट्स को बनाने के भी प्रिंसिपल होते हैं, उसको फॉलो करके गाइडलाइन होते हैं, उसको फॉलो करके अकाउंट्स को बनाया जाता है। तो गैप हो गया। देखो इसके अंदर हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़े थे, अकाउंटिंग कॉन्वेंशन होता है। देखो कॉन्वेंशन, अब ये कॉन्वेंशन में जो भी कॉन्वेंशन है उसमें एक कॉन्वेंशन का नाम है देखो प्रूडेंस ऑब्लिग कंजर्वेटिज्म कॉन्वेंशन। ठीक है, मान्यता मानकर बनाना। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म जो कॉन्वेंशन है यही कहता है कि जो स्टॉक की वैल्यू है वो कैसे लगाया जाए, कैसे निकाला जाए। तो उनके गाइडलाइन के आधार पर मैं ये थ्योरी लिखा कि कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर विच एवर इज लेस, ठीक है, विल बी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होगा वो। ठीक है ना, क्लियर है ये बात? मैं इसको एक एग्जांपल से भी समझूंगा। ये तो थ्योरी में समझा दिया कि जब भी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आप लिखना, जब भी ट्रेडिंग अकाउंट में या बैलेंस शीट में आप क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट को भेजोगे तो ठीक है, ट्रायल बैलेंस के बाहर जनरली क्लोजिंग स्टॉक रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑलवेज ट्रायल के बाहर ही क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। इस पर भी मैं आ रहा हूं देखना। कभी कभी ट्रायल के अंदर भी क्लोजिंग स्टॉक रहता है दिया हुआ ट्रायल के अंदर, और ट्रायल के अंदर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट में से कहीं एक जगह जाएगा, दो जगह नहीं। मैं ये समझाया था कि ट्रायल बैलेंस के बाहर जो इंफॉर्मेशन दिए रहते हैं वो एडिशनल इंफॉर्मेशन और एडजस्टमेंट कहलाते हैं। ठीक है ना, उसको हम लोग दो जगह दिखा रहे हैं, उसको दिखाने का काम दो जगह किया जा रहा है, ट्रायल के इंफॉर्मेशन को नहीं। ट्रायल के इंफॉर्मेशन को एक जगह दिखाया जा रहा है, चाहे आप ट्रेडिंग में भेजो या पीएनएल में भेजो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में भेजो, कहीं एक जगह भेजा जा रहा है। तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट में या बैलेंस शीट में भेजोगे क्लोजिंग स्टॉक को, तो उसकी जो अमाउंट होगी ट्रायल बैलेंस में, मान लो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है
क्लोजिंग स्टॉक और उसका अमाउंट, लेकिन मार्केट प्राइस भी अलग से लिखा हुआ है कि उसकी मार्केट प्राइस क्या है। तो देख लेना कि जो कॉस्ट प्राइस सामान जो आपका बचा हुआ है ईयर एंड में, उसकी लागत कितना था, कितना में उसको खरीदे हो आप, उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस क्या था उसका, और मार्केट प्राइस क्या दिया हुआ है, मार्केट में आज के डेट में उसको बेचेंगे हम तो हमें क्या प्राइस मिलने वाला है। ये दोनों प्राइस मान लो अगर कॉलम में दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, यानी ट्रायल के बाहर दैट इज एडजस्टमेंट में, तो दोनों प्राइस में से जो कम वैल्यू होगा, जो कम प्राइस होगा, उसी को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना, उसी को लिखा जाना है ट्रेडिंग अकाउंट में, बैलेंस शीट में, वैल्यू वही जाएगा लिखना। क्लियर है? अभी तक हम लोग मार्केट प्राइस लेके कोई बात नहीं किए थे, आज देखो ये स्पेशल टॉपिक चल रहा है क्लोजिंग स्टॉक। तो पहले तो ये क्लियर समझ लेना है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो लिखा जाता है वो कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम हो प्राइस वही लिखा जाएगा। अब मैं एग्जांपल से इस बात को समझाऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर देखना, ठीक है ना। मैं ये बात बोला कि कॉन्वेंशन में 4-5 कॉन्वेंशन जो है, ठीक है, जिसमें मेटेरियलिटी प्रिंसिपल भी आता है, फुल डिस्क्लोजर, तो प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन जो है उसमें यह बात कहा गया है कि स्टॉक की वैल्यू जो है वो कितना लिखा जाएगा ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में, ठीक है, उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। तो उस थ्योरी में यह बात बताया गया है, वहां गाइडलाइन दिया गया है कि कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, ठीक है, वो स्टॉक की वैल्यू होगा। चलो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझने की प्रयास करते हैं। एक एग्जांपल में हम लोग आते हैं, देखो ठीक से समझने की प्रयास करो बेटे। देखो मान लो एक दुकान हमारा है सैमसंग मोबाइल का, मोबाइल शॉप है, देखो सैमसंग मोबाइल शॉप, सैमसंग का या जिस भी ब्रांड का मोबाइल बेचते हो। मान लो हम लोग मोबाइल खरीदे, यहां पर 10 पीस मोबाइल खरीदे हैं, 10 पीस। एक पीस मोबाइल जो खरीदा गया है बेटे, मान लो वो 15,000 रुपए में खरीदा गया, 15,000 में। तो जो आपका कॉस्ट प्राइस हो रहा है वो 1,50,000 रुपया हो रहा है, 1,50,000 रुपीज। ये हम लोग का कॉस्ट प्राइस है, देखना ये कौन सा प्राइस है, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, ये सीपी आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। कौन सा प्राइस है ये, कॉस्ट प्राइस है, सीपी कॉस्ट प्राइस। चलो ठीक है, इसमें जो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह लगना था वो लगा हुआ है, आप न्यू कॉस्ट निकाल लिए हो, 1,50,000 आपका कॉस्ट प्राइस है। इसमें से आप सेल कर दिए हो, सेल कर दिए हो इसमें से 6 पीस मोबाइल जो है वो आप सेल किए हो, ठीक है ना, ये सेल्स कर दिए हो, सेल। 6 पीस मोबाइल को हम लोग सेल किए हैं, देखो 17,000 रुपया पर पीस के हिसाब से, 17,000 पर पीस। तो 17,000 इंटू 6 करोगे तो 1,02,000 रुपए में आप सेल किए हो, देखो 1,02,000 रुपीज। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, एसपी, ये सेलिंग प्राइस 1,02,000 रुपया। अब पूरे साल का, अब ये मोबाइल देख लो हमारा कौन सा मोबाइल है, 4G है, मान लो कौन सा मोबाइल है ये, सैमसंग मोबाइल 4G, ये मोबाइल है 4G, ठीक है, 4G मोबाइल है ये। अब बताओ 4G का समय अभी है या 5G चलने लगा जी। नया टेक्नोलॉजी देखो, कितना एडवांस टेक्नोलॉजी आते चला जा रहा है, कितना एडवांस फीचर आते चला जा रहा है, यानी मोबाइल भी स्मार्ट होते जा रहा है। और तुम तो स्मार्ट हो ही रहो मोबाइल के साथ साथ यार, अगर उसका सही यूज कर रहे हो तब स्मार्ट हो रहा है। देखो मोबाइल तो स्मार्ट होते ही जा रहा है, लेकिन मोबाइल केवल स्मार्ट होते जाओ, तुम स्मार्ट है मत हो, उसमें केवल गलत सलत चीज को देखो बैठ के। वो बहुत सारा चीज है ना देखने का, तो अपने काम का चीज देखोगे, पढ़ाई का चीज देखोगे तो महाने बन जाओगे हैं। अब कंटेंट तो भरे हुए है उसमें, समझ गए बात को ना, मेरा इशारा समझ रहे हो, तो सही चीज पर फोकस करो, बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है।
आगे कामयाब हो जाओगे तो सही पथ पर चलना है, सही रास्ते पे चलना है, देखो वो काम करना अपने को। तब मोबाइल तो ठीक है, स्मार्ट हो रहा है, अपने को भी स्मार्ट बनते जाना है स्मार्टफोन के साथ। स्मार्ट बनो, 5G आ गया, आगे 6G आगे, कौन कौन जी आएंगे, ठीक है, बहुत सारे जी आ जाएंगे। देखो तो चलो अभी हमारा यहां पर 4G की बात हो रहा है। 4G मोबाइल है मेरा, 10 पीस 4G मोबाइल हमने लिया था, एक पीस का दाम था 15,000 रुपए। टोटल पैसा हमारा लगा हुआ है, इन्वेस्ट जो हम किए हैं 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए हमारा ये कॉस्ट प्राइस है मोबाइल का। अब हम लोग उसमें से 6 पीस ही मोबाइल पूरे साल में बेच पाए हैं। ड्यूरिंग द ईयर 6 पीस मोबाइल हमारा बिका है, ठीक है। एक मोबाइल को 17,000 रुपए में मैं बेचा था, तो 6 मोबाइल का सेलिंग प्राइस हमारा 1,02,000 रुपया हो गया। क्लियर है। अब देखो हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया, कितना बच गया बेटे, अब आप ही लोग बताओ। 10 पीस में 6 पीस बेचे हो जी, तो 4 पीस जो आपका है, देखो ये 4 पीस ये क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ है। तब बताओ इसकी अगर वैल्यू निकालोगे तो रियल में इसकी वैल्यू क्या निकलना चाहिए। जो सामान आपके पास बचा हुआ है, तो जितना में खरीदा था उसी से वैल्यू तय करोगे ना। जो सामान आपके पास बच गया, बेचवे नहीं किए, बेचोगे तब ना प्रॉफिट लेके बेचोगे जी। आप 15,000 का मोबाइल 17,000 में बेचे हो, तो 2,000 पर मोबाइल फायदा लिए हो, बेनिफिट लिए हो, ठीक है। अगर हम लोग यहां पर प्रॉफिट की बात करें, ये सेलिंग प्राइस में, इसमें हम लोग प्रॉफिट की बात करें, ठीक है ना। चलो क्लोजिंग स्टॉक की पहले वैल्यू निकाल रहे हैं, प्रॉफिट उसके नीचे निकाल लेंगे हम लोग। तो 6 पीस जो मोबाइल बच गया, उसकी जनरली जो वैल्यू निकाला जाना चाहिए था वो 15,000 रुपीज पर मोबाइल के हिसाब से 60,000 रुपीज वैल्यू निकलना चाहिए था। यानी 60,000 रुपए का मोबाइल आपके पास बचा हुआ है। एक मोबाइल आप 15,000 में खरीदा था, 4 मोबाइल हमारे पास ईयर एंड में बच गया, नहीं बिक पाया, मतलब 60,000 का मोबाइल बचा हुआ है। क्लियर हो गया। अगर हम लोग इसकी मार्केट प्राइस की बात करें, मान लो ये भी दिया हुआ है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस की बात करें हम लोग, ठीक है। मार्केट प्राइस देखो इसका दिया हुआ है जी, मार्केट प्राइस दिया हुआ है इसका 14,000 रुपया पर पीस, पर पीस, ठीक है, पर क्वांटिटी 14,000 रुपया मार्केट प्राइस। यानी आज के डेट में इस मोबाइल को बेचेंगे तो 14,000 रुपया से ज्यादा अपने को नहीं मिलना है, जबकि हम खरीदे कितना में थे, 15,000 में। प्रॉफिट लेके बेचना चाहिए था। पहले इस मोबाइल को हम 17,000 में बेचे थे, हमने कस्टमर को ऑफर किया भैया 16,000 में ले लो, ईयर एंड तक कोई नहीं लिया। मैं बोला चलो 15,000 में ले लो, 15 में कोई नहीं लिया। 15,000 में भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, बोलता है भैया क्या करेंगे 4G मोबाइल, अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ 5G मोबाइल आ गए हैं, 5G मोबाइल लेंगे वो ज्यादा स्मार्ट है, 4G क्यों लेने जाएंगे। 4G लेंगे तो कम दाम में लेंगे ना, ज्यादा दाम में क्यों लेंगे, ज्यादा लगाना है तो हम 5G वाला फीचर में जाएंगे, 4G वाला में नहीं जाएंगे। तो जैसे जैसे मोबाइल स्मार्ट हो रहा है, फीचर्स बढ़ रहे हैं, पुराने स्टॉक जो आपके पास पड़ा हुआ है उसकी प्राइस ऑटोमेटिक घटने वाला है मार्केट में। चलो मार्केट का डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा तो आपको कम में बेचना पड़ जाएगा। देखो तो आज के डेट में बचा हुआ मोबाइल को अगर हम लोग बेचेंगे तो 14,000 से ज्यादा मिलने की संभावना इसमें नहीं है। कस्टमर उससे ज्यादा दाम लगाइए नहीं रहे हैं, बल्कि उसके नीचे जा रहे हैं। मैक्सिमम दाम उसकी 14,000 रुपए लग पा रही है, ठीक है। अब आप कहोगे कि जो हम प्रॉफिट कमाए हैं 6 पीस के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट जो कमाए हो, ग्रॉस प्रॉफिट फॉर 6 पीसेस, ठीक है ना। 6 पीस के लिए जो प्रॉफिट कमाए हो, देखो 6 पीस जो बेचे हो ना 17,000 में, इसकी जो कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस 6,000 इंटू 6 होगा, 6 इंटू 15,000 यानी 90,000 रुपीज, माइनस इसमें सेलिंग प्राइस कर दिए हो 6,000 इंटू 17,
यानी 1,02,000 रुपये। तो आपका डिफरेंस जो यहां पर दिख रहा है 12,000 बेटे, ये 12,000 आपका जीपी दिख रहा है। देखो जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट, सब कुछ सही सही है तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका 12,000 दिखना चाहिए, यही ना है 12,000। चलो हम लोग एक ट्रेडिंग अकाउंट यहां पर बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना रहे हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। देखो पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस क्रेडिट डेबिट। बाई 2। अपने पास कोई भी स्टॉक नहीं है। देखो ओपनिंग स्टॉक सबसे टॉप में रहता है, कोई स्टॉक अपने पास नहीं है ओपनिंग पहले का, केवल यहां परचेज का एग्जांपल लिया गया है। देखो ये परचेज है, ये परचेज किया गया है, ये सेल्स है, इधर क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, यानी सेल्स यहां पर है। देखो सेल्स, इधर परचेज है, और फिर आपका यहां पर क्लोजिंग स्टॉक भी दिख रहा है। देखो क्लोजिंग स्टॉक है। अब सेल जो दिया हुआ है, सेल 1,02,000 रुपया दिया हुआ है, 1,02,000 रुपीज। क्लोजिंग स्टॉक में अगर ये मार्केट प्राइस नहीं दिया हुआ रहता, ये चीज अगर नहीं दिया रहता, मान लो ये नहीं दिया हुआ है, तो फिर जैसे एज इट इज हम लोग प्रॉब्लम बना रहे थे वैसे बनना था। देखो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम लोग क्या लगाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू देखो ये 60,000 लगाते हैं, 60,000 रुपीज ये लगाते हैं हम लोग, 60,000। परचेज 1,50,000 में किए हो, 1,50,000 में। अब यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट जो निकालोगे बेटे, ग्रॉस प्रॉफिट ये जो आप लोग निकालोगे, देखो अब 1,62,000 यहां पर आ गया टोटल, 162 यहां भी आना चाहिए। अब डिफरेंस निकाल के देख लो 12,000 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये 12,000 आ रहा है, 12,000 ही देखो जीपी यहां निकाला गया है। लेकिन ये 12,000 की प्रॉफिट कब बुक किया जाता है, जब मार्केट प्राइस हमारा बचा हुआ स्टॉक का नहीं दिया गया रहता है। लेकिन टॉपिक मेरा चल रहा है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक की वैल्यू को दिखाने वाले हैं। देखो अगर वो टॉपिक नहीं होता तब तो आपका 12,000 आंसर सही था ये, लेकिन अब आंसर 12,000 सही नहीं है। देखो क्लोजिंग स्टॉक ठीक है 12,000 रुपया कमाए हो, लेकिन जो 4 पीस मोबाइल यहां बच गया है, 4 पीस मोबाइल, उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या बोल रहा है। देखो 4 पीस मोबाइल की वैल्यू अब 14,000 रुपया में आप बेचोगे, तो थ्योरी कह रहा है कि 14,000 के हिसाब से वैल्यू निकालना है। विच एवर इज लोअर कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस विल बी वैल्यू ऑफ स्टॉक। वैल्यू का स्टॉक की वैल्यू वो होगा, ओरिजिनल नहीं, जो दोनों में कम हो वो होगा। ठीक है, तो बताओ 14,000 के हिसाब से अगर हम लोग अब यहां पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालें, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास बचा हुआ है कितना, ये 4 पीस बचा हुआ, देखो तो 4 पीस इंटू अगर हम लोग 14,000 कर दें, तो देख रहे हो कि 56,000 रुपया स्टॉक की वैल्यू बन रहा है। 56,000, 56,000, 56,000। अब बताओ रियल यहां पर वैल्यू था 60,000, लेकिन अब यहां वैल्यू आपका आ रहा है 56,000। देखो ये वैल्यू, ये 56,000 आ गया, यहां वैल्यू 56, ठीक है ना। अब बताओ कि खरीदे हो 15,000 रुपया में, रियल आपका स्टॉक की वैल्यू 60,000, यानी इन्वेस्टमेंट जो पैसा की हो मार्केट में जो खरीद के लाओ 60,000 में खरीद के लाया था, लेकिन आज अगर उसको बेचोगे तो 56,000 रुपया मिलेगा। बताओ अपना भी लगाया हुआ पैसा नहीं निकल पा रहा है, यानी सीधा सीधा लॉस दिख रहा है यहां पर। कितने का, 4,000 रुपए का लॉस दिख रहा है। अरे भाई मेरे बच्चों मेरे देखो 4,000 का लॉस दिख रहा है। 60,000 में सामान खरीदे हो, लेकिन आज अगर वो 4 पीस बचे हुए 4G मोबाइल को बेचने जा रहे हो, बेचोगे तो 56,000 रुपया 56,000 मिलेगा, यानी 4,000 का सीधा लॉस हो जा रहा है। अकाउंटेंसी का रूल बोलता है देखो
कि फ्यूचर लॉस शुड बी कंसीडर्ड, फ्यूचर लॉस शुड बी कंसीडर्ड बट फ्यूचर प्रॉफिट नेवर कंसीडर्ड इन आवर अकाउंटेंसी। फ्यूचर लॉस को कंसीडर किया जाएगा, ये अकाउंटेंसी का रूल है। जो भविष्य में होने वाले लॉस है, ये बताओ 4000 का लॉस अभी होगा क्या, या जब इसको बेच देंगे तब होगा? ये तो बचा हुआ है चीज ना जी यार, इनमें इसको हम बेचे ही नहीं। जैसे ही प्राइस कम मिलने लगा इसको हम ड्रॉप कर दिए, हो सकता है इसमें और भी लॉस हो जाए, जितना हम इसको डिले करेंगे उतना लॉस हो जाए। लेकिन फिलहाल मान लो जिस ईयर का हम अकाउंट्स या ट्रेडिंग पीएनएल बना रहे हैं, उस ईयर की बात करें कि ईयर एंड तक में हमारा मार्केट की प्राइस 14,000 रुपया आ चुका है। 14,000 से ज्यादा में नहीं बिकने वाला है। ठीक है, जो भी कस्टमर आए हैं 14 से ज्यादा देने के लिए रेडी नहीं है, तो मार्केट प्राइस अभी इसका 14,000 है। ठीक है, तो 14,000 के हिसाब से अगर हम लोग बेच दे तो 56,056 से ज्यादा अपने को मिलने वाला नहीं है। इज इट क्लियर? 56 से ज्यादा नहीं मिलेगा, जबकि आप इन्वेस्टमेंट किए हो 60,000 रुपया इसमें, यानी 4,000 रुपए का सीधा लॉस है। तो अकाउंटेंसी का रूल बोला है, ये अकाउंटेंसी का रूल ये कहता है, ये जो मैं कन्वेंशन की बात बोला वो कन्वेंशन कहता है कि फ्यूचर लॉस शुड बी कंसीडर्ड बट फ्यूचर प्रॉफिट नेवर कंसीडर्ड इन आवर अकाउंटेंसी। फ्यूचर प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन फ्यूचर में होने वाला लॉस को अभी हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, अरे भाई ऐसे भी इनकम सब लोग जानते हो, इनकम कमाओगे तो इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। अगर मान लो ये चीज नहीं होता, इस थ्योरी को नहीं लाया जाता, तो आपको 12,000 रुपए पर टैक्स भरना पड़ता है, 12,000 रुपए पर। ठीक है ना, जबकि देख रहे हो कि सीधा सीधा यहां 4,000 का हमारा नुकसान हो रहा है। तो प्रॉफिट जो 12,000 का है उसमें से 4,000 का ये जो लॉस है उसको डिडक्ट करने के लिए बोल रहा है थ्योरी, यानी 8,000 रुपया ही आपका फाइनल प्रॉफिट ट्रीट किया जाएगा और 8,000 पर ही जो भी टैक्सेशन की बात करना है। ठीक है, या उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में, फिर नेट प्रॉफिट निकालेंगे और फिर वो जो फाइनल प्रॉफिट आएगा उस पर टैक्सेशन की बात आएगा, जो भी है। बट अगर हम लोग 12,000 प्रॉफिट को बुक कर दे और उस पर हम लोग उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दे और उसके आधार पर नेट प्रॉफिट निकाल दे, तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ रहेगा ना जी, तो बड़े हुए प्रॉफिट पर टैक्स भरना पड़ जाएगा। और जब गवर्नमेंट एक बार टैक्स ले लेता है तो वापस करने में थोड़ा आनाकानी ज्यादा होता है। तो जब वही मान लो रूल्स को फॉलो करने के लिए रेडी है, तो आप अपनी अकाउंट्स में उसका फायदा उठाओगे ना। जब एक्सपेक्टेड लॉस शुड बी कंसीडर्ड की बात किया गया है, ठीक है, एक्सपेक्टेड अनुमानित लॉस है ना, ये लॉस अभी हो रहा है, एक्सपेक्टेड है। जब इसको हम लोग बेच देंगे तब हमारा लॉस 4,000 का हो जाएगा, लेकिन बेच तो नहीं रहा, एक्सपेक्टेड है ये। तो एक्सपेक्टेड लॉस शुड बी कंसीडर्ड बट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नेवर कंसीडर्ड इन आवर अकाउंटेंसी, ऐसा थ्योरी में साफ साफ बोला गया है। तो हम लोग यहां पर स्टॉक की वैल्यू जो लगाएंगे अब, वो हम लोग 60,000 नहीं लगाएंगे, यहां 60 नहीं लगाएंगे। देखो ये स्टॉक की वैल्यू आपको लगाना होगा 4 पीस का इंटू 14,000 के हिसाब से, क्योंकि विच एवरेज लेस 15,000 में खरीदे हो, देखो ये 15,000 में खरीदे हो, जबकि वैल्यू इसका 14,000 हो गया, तो विच एवरेज लेस दोनों में कम कौन है? 14,000 वाला कम है ना जी। तो 14,000 के हिसाब से 14 चौके 56 होता है, देखो 56,000 स्टॉक की वैल्यू ये लिखना होगा, 60 नहीं लिखना होगा। अगर अब ये लिखते हो तो देखो अभी लॉस क्या हो रहा था मेरा, देखो ये 60,000 और ये 56,000, ये दोनों का डिफरेंस लेंगे हम लोग 60 और 56 का, क्योंकि खरीदे हो 60 में बेचोगे 56 में, तो सीधा आपका जो यहां 4,000 दिख रहा है, ये 4,000, ये 4,000 का हमारा लॉस है या नहीं है? ये लॉस है या नहीं है? 4,000 का है ना। तो 12,000 एक साइड प्रॉफिट कमाए हो, देखो यार 6 पीस बेच के 12,000 प्रॉफिट कमाए हो, लेकिन जो 4 पीस अपने पास बच गया उसमें 4,000 का लॉस होने वाला है। 4 पीस जो बचा हुआ है उसमें 4,000 का सीधा सीधा लॉस होने वाला है। तो 12,000 का प्रॉफिट अर्न कर चुके हो, बुक कर चुके हो ये, लेकिन जो बचे हुए सामान है उस पर 4,000 का लॉस होने वाला है। तो नेट हमारा जो प्रॉफिट बच रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट, वो 8,000 दिखना चाहिए, 12,000 नहीं। कितना दिखना चाहिए? 8,000। अब देखो 8 दिख रहा है कि नहीं? ये 1,56 और 1,02,000, 1,58,000, 1,58,000, यहां से भी इसको हटा के 1,58,000 टोटल करना होगा।
अब देखो 1.58 में इसको हटाओ तो आपका यहां पर प्रॉफिट आ जाएगा 8,000 रुपीज, और यही 8,000 हम लोग पीएनएल अकाउंट में इधर ट्रांसफर कर देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब करेक्ट देखो आंसर ये आया ग्रॉस प्रॉफिट का 8,000 रुपीज, 12,000 नहीं, 8,000। इज इट क्लियर? समझ रहे हो बात को? अब अगर इसी जगह इस मोबाइल की वैल्यू हम यहां पर कर दे कि नहीं मार्केट प्राइस इसका 16,000 है, 16,000, 16,000 है मान लो, ये 14,000 नहीं, इसकी वैल्यू 16,000 है, 16,000 पर मोबाइल। बताओ कि जो स्टॉक के वैल्यू हम निकालेंगे वो कितना पर निकालेंगे? विच एवर इज लेस, तो ये दोनों में लेस कौन होगा? 15,000। तो 15,000 के हिसाब से स्टॉक की वैल्यू यहां निकाला जाएगा, 16,000 के हिसाब से नहीं, जो दोनों में कम हो। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल की बात समझ में आ गया। क्या कहता है कि एक्सपेक्टेड लॉस शुड बी कंसीडर्ड बट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नेवर कंसीडर्ड इन आवर अकाउंटेंसी। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को कंसीडर नहीं किया जाता है, बट एक्सपेक्टेड लॉस को अकाउंट्स में कंसीडर किया जाता है। और यह थ्योरी सभी जगह लागू होने वाला है जहां जहां इस तरह की कंडीशन आएंगे। तो आज मैं आपको स्टॉक का वैल्यू देखो प्रैक्टिकली भी समझाने का प्रयास किया कि ये जो टॉपिक मेरा क्लोजिंग स्टॉक है इसको ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे दिखाना चाहिए, और जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो थ्योरी क्या फॉलो होना चाहिए, कैसे बनना चाहिए। यहां तो खैर बनेगा ही बनेगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारी चीज सीख के जाओगे तो मजा आने वाला। देखो मजा आ जाएगा कि मैं पूरा पढ़ के आया हूं, बात को हर चीज का ज्ञान है मुझे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मेरा काम पढ़ाना नहीं, मेरा काम सिखाना है। सीखो, चीजों को सीख जाओगे, कंपनी में जाओगे वहां भी आपको वेट मिलेगा, इज्जत मिलेगा कि हाँ बंदा कुछ पढ़ के आया है, क्वालिटी पढ़ के आया है, क्वांटिटी नहीं। लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम हमारे बच्चे क्या करते हैं, क्वांटिटी, बहुत मेहनती है। किताब में अगर 100 प्रॉब्लम दिया हुआ तो 100 बना देंगे। अरे भैया क्या काम है 100 प्रॉब्लम का? क्यों किताबी कीड़ा बनने जा रहे हो? क्यों क्वांटिटी 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 पूरा बनाए जा रहे हो? क्वालिटी बनाओ। जो 100 प्रॉब्लम बना रहे हो, 50 प्रॉब्लम बना रहे हो, अरे यार उसमें पूरे एडजस्टमेंट को देख लो और उसको 5 प्रॉब्लम में कन्वर्ट करो, क्वालिटी ओरिएंटेड प्रॉब्लम निकालो और वही 5 प्रॉब्लम बना के एग्जाम में जाओ ना जी। बाकी जो 100 बनाए हो ना वो सब अपने आप बनेगा। देखो तब क्वालिटी चाहिए अपने को, क्वांटिटी नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को खाने की आदत में क्या है, जब तक 5 रोटी नहीं खाएंगे पेट नहीं भरेगा, मतलब क्वांटिटी खा रहे हो। लेकिन हम 2 रोटी खा के और 1 गिलास दूध पी ले तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वालिटी हो जाएगा, वो नींद भी नहीं आएगा। तब क्वालिटी किसको कहा जा रहा है ये समझना है। तब क्वालिटी की बात करो, क्वालिटी खाओ, क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी नहीं चाहिए। बहुत सारे ये इंटरनेट पर पढ़ाने वाले लोग हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, टीचर्स हैं, ठीक है, उसी में से क्वालिटी को छांटना है और क्वालिटी को पढ़ना है, क्वालिटी को खाना है, क्वांटिटी को नहीं। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, मजा आया होगा। ठीक है, अब मैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में बात करूंगा कि जो भी ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बन रहा है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट इज ए लेजर, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट इज ए लेजर। तो फिर उसका जर्नल कहां है, जर्नल कैसे किया जाता है, हम लोग उस जर्नल पर बात करेंगे अगले आने वाला लेक्चर नंबर 9 में। तो मैं इस क्लास को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं और बहुत जल्द हम लोग मिल रहे हैं अपने लेक्चर नंबर 9 में।